वेलकम एवरीवन इन योर ओन चैनल वांगशन वाविशर। हाय, इट्स मी रात्रि शेख और आज मैं आप सबके साथ हिज प्लेजरेबल टॉय का लास्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो फैन फिक्शन का नाम है हिज प्लेजरेबल टॉय, ऑथर का नाम है रोज S7B, सोर्स है वॉटपैड। इस फैन फिक्शन का पूरा क्रेडिट रियल ऑथर को जाता है और उनके परमिशन से ही मैं ये फैन फिक्शन आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए फैन फिक्शन को स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही 3 साल गुजर जाते हैं और इन 3 सालों में निमिंगजी और मेंग्याओ एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। वो दोनों एक हैप्पी लाइफ स्पेंड करते हैं। जैंगचेंग भी मैडम यू को बता देता है कि वो नेहो सेंग से प्यार करता है। पहले तो मैडम यू उस पर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा होती है, पर जैंगफिंग जैंगचेंग और नेहो सेंग के शादी के लिए रेडी थे। वो उन दोनों को सपोर्ट करते हैं। 1 महीने बाद मैडम यू भी जैंगचेंग और नेहो सेंग की शादी के लिए मान जाती है और इसके 3 हफ्ते बाद जैंगचेंग और नेहो सेंग एक दूसरे से शादी करते हैं। यालनी ने जिन रूलन यानी कि जिनलिंग को बर्थ दिया था। यालनी और जिन जिशुन के बाद सबसे ज़्यादा खुश वोविशान और जैंगचेंग थे, क्योंकि वो दोनों अब अंकल बन चुके थे। वोविशान और लैनोंगची दोनों ही लाइब्रेरी पवेलियन में होते हैं और अचानक वोविशान को उसके टमी में पेन फील होता है। वोविशान 9th मंथ प्रेग्नेंट था और आज वोविशान की डिलीवरी है। वो एक बेबी को बर्थ देने वाला है। लैनोंगची एक लैंड डिसेबल को वोविशान की डिलीवरी के लिए हीलर्स को बुलाने के लिए कहता है। लैनोंगची खड़े होने में वोविशान की हेल्प करता है। लैनोंगची वोविशान को एक रूम में लेकर जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ कुछ इम्पीरियल हीलर्स आते हैं। वो हीलर्स रूम के अंदर आते हैं और लैनोंगची रूम के बाहर वोविशान की डिलीवरी का इंतज़ार करने लगता है। लैंचरन, लैंसेचन और 2 लिटिल किड्स वहाँ पर आते हैं। वो दोनों किड्स लैनोंगची और वोविशान के ट्विन सन थे। पहले सन का नाम है लैन सुजी और दूसरे सन का नाम है लैन युआन। वो दोनों 2 साल के हैं। लैनोंगची अपने किड्स की तरफ देखता है और उन्हें अपने लैप में कैरी कर लेता है। लैन सुजी लैनोंगची से इनोसेंटली पूछता है, फादर, मम्मा क्यों चिल्ला रही हैं? लैनोंगची रिप्लाई देते हुए कहता है, तुम्हारी मदर तुम्हारे सिबलिंग्स को बर्थ देने वाली है। इतने में ही लैन युआन कहता है, मैं इस बार सिस्टर चाहता हूँ। लैंसेचन, लैंचिरन और लैनोंगची जब ये सुनते हैं कि लैन युआन एक सिस्टर चाहता है तो वो सब लैन युआन की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं। लैनोंगची लैन सुजी और लैन युआन के बैक को रब करता है। वो नर्वस भी था और हैप्पी भी था। 10 मिनट के बाद वो सब बेबी के रोने की आवाज़ सुनते हैं। वो सब समझ जाता है कि वोविशान ने एक चाइल्ड को बर्थ दे दिया है। एक एम्पेरियल हीलर्स बाहर आके सबको इन्फॉर्म करती है कि वोविशान ने एक बेबी गर्ल को बर्थ दिया है। लैन सुजी और लैन युआन दोनों लैनोंगची को हक कर लेते हैं। लैनोंगची इमोशनल हो जाता है। इसके बाद सिर्फ लैनोंगची रूम के अंदर वोविशान से मिलने आता है। किड्स अपने ग्रैंडफादर लैंचरन के साथ रूम के बाहर थे। लैनोंगची जैसे ही रूम में आता है तो वो देखता है कि वोविशान अपने बेबी को मिल्क फीड करा रहा था। लैनोंगची वोविशान के पास आता है। वोविशान लैनोंगची की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। लैनोंगची वोविशान के पास आकर बैठता है और वो अपने लिटिल डॉटर की तरफ देखने लगता है और उसके सॉफ्ट से चिक्स को सहलाता है। लैनोंगची वोविशान से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? वोविशान रिप्लाई देते हुए कहता है, मैं टायर्ड हूँ। लैनोंगची कहता है, लैन इंशी। वोविशान रिप्लाई देते हुए कहता है, क्या? मैं कुछ नहीं समझा। लैनोंगची वोविशान से पूछता है, इस बेबी का नाम लैन इंशी होगा, क्या तुम्हें यह नाम पसंद है? वोविशान अपनी डॉटर की तरफ देखता है और कहता है, हाँ, यह नाम अच्छा है। 5 मिनट बाद लैन इंशी वोविशान के आर्म्स में सो जाती है। लैनोंगची लैन इंशी को अपने आर्म्स में कैरी करता है और वो उसके फेस और क्यूटनेस को एडमायर करने लगता है। इसके बाद लैन सुजुई, लैन युआन, लैंसेचन और लैंचरन वोविशान से
मिलने के लिए रूम में आते हैं। लैन सूजी और लैन युआन वोविशान को हक कर लेते हैं। लैन चिरन वोविशान को और अपनी ग्रैंड डॉटर को ब्लेसिंग देता है। ऐसे ही 5 महीने गुजर जाते हैं और इन 5 महीनों में वोविशान के रिलेटिव्स, लीडर्स और दूसरे क्लैन के प्रिंस लैन इंशी को देखने के लिए गुस्सू में आते हैं। वो सब लैन इंशी और वोविशान को ब्लेसिंग और गुड विशेस देते हैं। लैन चिरन, लैन सूजी, लैन युआन और लैन इंशी का बेस्ट ग्रैंडफादर था और लैन सिचन उन सब का बेस्ट अंकल था। लैन चिरन और लैन सिचन दोनों ही सारे किड्स के साथ टाइम स्पेंड करते थे। वो दोनों किड्स को एंटरटेन करते थे और किड्स भी अपने ग्रैंडफादर और अंकल के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते थे और वो उनकी कंपनी को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे। वहीं दूसरी तरफ वोविशान मौन कर रहा था और वो अपने मौन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लैन सिचन अपने रूम में लैन इंची के साथ था और वो उसका ध्यान रख रहा था। लैन सूजी और लैन युआन अपने ग्रैंडफादर लैन चिरन के साथ था और अब वोविशान और लैन ओची को डिस्टर्ब करने के लिए कोई भी नहीं था। लैन ओची इस सिचुएशन का एडवांटेज ले रहा था। लैन ओची वोविशान के साथ इंटीमेट हो रहा था। वोविशान फ्लोर पर लेटा हुआ था और लैन ओची वोविशान के बॉडी के ऊपर था। वोविशान मौन करते हुए कहता है, लिंजा स्टॉप, 3 किड्स काफ़ी है मेरे लिए, मैं एक और बार प्रेग्नेंट नहीं होना चाहता हूँ। लैन ओची कहता है, 5 महीने से हम एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, बस आज ही मेरे पास टाइम है और मैं ये टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। लैन ओची वोविशान के लिप पर किस करता है। इसके बाद वो वोविशान के नेक पर सक करता है और वो उसके नेक पर एक डीप लव बाइट मार्क देता है। वोविशान प्लेजर की वजह से लैन ओची के बैक को स्क्रैच कर रहा था। वो दोनों 3 राउंड सेक्स करते हैं और अब लैन ओची 4th राउंड के लिए रेडी था। वोविशान कहता है, लेंजा इनफ। लैन ओची वोविशान को कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं देता। वोविशान कहता है, प्लीज़ स्टॉप लेंजा, मैं टायर्ड हो चुका हूँ। लैन ओची फिर से कोई रिस्पॉन्ड नहीं देता। वोविशान कहता है, लेंजा क्या होगा अगर किड्स या फिर अंकल चिरन हमें यहाँ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करते हुए पकड़ लेंगे। लैन ओची रिप्लाई देते हुए कहता है, मैं तुम्हें नहीं सुन सकता हूँ। वोविशान रिप्लाई देते हुए कहता है, लेंजा मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने ज़्यादा पॉवर्ड बन जाओगे। हमारे वेडिंग नाइट पर मुझे तुम्हें खुद को टच करने के लिए परमिशन नहीं देनी चाहिए थी। लैन ओची वोविशान को कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं देता। वो अपना काम कर रहा था और वो उसमें बिजी था। लैन ओची वोविशान को प्लेजर देने की कोशिश कर रहा था। वोविशान कुछ सोचता है और वो लैन ओची की तरफ देखने लगता है। वोविशान कहता है, लेंजा मुझे लगता है कि मेरे लोअर पार्ट में ब्लीडिंग हो रहा है। लैन ओची इस बार वोविशान को सुनता है और उसका हार्ट बीट थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। लैन ओची वोविशान के लोअर बॉडी पार्ट को देखने लगता है। लैन ओची रिप्लाई देते हुए कहता है, नहीं, यहाँ ब्लीडिंग नहीं हो रहा है। वोविशान रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, लेंजा मैं बहुत टायर्ड हो चुका हूँ, अब फिर से ये मेरे साथ मत करो, 4 राउंड्स काफ़ी है। लैन ओची वोविशान के फेस की तरफ देखता है। वोविशान के आंखों में आंसू थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही प्लेजर फील कर रहा था। लैन ओची वोविशान के टीयर्स को लिक करता है। इसके बाद वो खुद को और वोविशान को क्लीन करता है। वो दोनों फ्लोर पर बैठ जाते हैं। वोविशान अपना हेड लैन ओची के लैप पर रख देता है और लैन ओची वोविशान के सर को सहलाने लगता है। वोविशान रिलैक्स फील करता है और वो थोड़ी देर के लिए लैन ओची के लैप पर ही सो जाता है। लैन ओची वोविशान को सोते हुए देखकर मुस्कुराता है और वो वोविशान के फोरहेड पर किस करता है। रात में वो सब एक साथ डिनर करते हैं। इसके बाद लैन सूजी, लैन युआन, वोविशान और लैन ओची जिंगशी में आते हैं। लैन सूजी, लैन युआन अलग रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। वोविशान, लैन ओची और लैन इंशी दूसरे रूम में सोने के लिए आते हैं। वोविशान लैन इंशी को
मिल्क फीड कराता है। लैन इंशी सो जाती है। लैनोंगची लैन इंशी को अपने आर्म्स में कैरी करता है और उसे उसके क्रैडल में सुला देता है। वुविशन और लैनोंगची बेड पर सो जाते हैं। लैनोंगची वुविशन को कडल करता है। वुविशन मुस्कुराने लगता है और लैनोंगची उसके फोरहेड पर किस करता है। वुविशन कहता है आई लव यू लेंजा। लैनोंगची कहता है आई लव यू टू वी। सो हमारे फैन फिक्शन ये पे एंड होता है। आई होप कि आपको ये फैन फिक्शन पसंद आया होगा। अगर आपको ये फैन फिक्शन पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे एक ब्यूटीफुल सा कमेंट ज़रूर सेंड कीजिएगा। आपसे मिलते हैं एक न्यू फैन फिक्शन में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।